नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है। मास्टर आपसे एक अपेक्षा कर रहा है कि आप अपना नोट्स जरूर से जरूर बना रहे होंगे। कम से कम 300 से 400 पेज का एक स्पाइरल कॉपी अपने पास रखें और कम से कम दो तीन प्रकार का 2-3 रंग का जो है पेन अपने पास रखें, ताकि आपको मार्क करने में आसानी हो, आपको जो है कीवर्ड्स लिखने में आसानी हो और आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने में आसानी हो। खैर, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को लेकर के जो है चला जा रहा है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो। अगर आपका इकोनॉमी पूछा जा रहा है तो आपको कंटेंट को लेकर के समस्या नहीं होगी। खैर, जब हमने इकोनॉमी स्टार्ट किया तो उसमें सबसे पहले हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के प्रकार, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, सब कुछ पूरा डिटेल से हमने बात किया। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटकों की चर्चा की, समष्टि अर्थशास्त्र के घटकों की चर्चा की और क्या कुछ क्वेश्चंस आया है उस क्वेश्चन को लेकर के भी हमने एक बातचीत की। फिर उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था की बात की। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच क्या कुछ डिफरेंसेस होता है परिभाषा को लेकर के। फिर अर्थव्यवस्था पर जब हम आते हैं तो अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं और प्रकार हमने सरकार या उत्पादन के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था को देखा, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि इंडियन इकोनॉमी उसको अडॉप्ट करती है। उसको पूरा डिटेल से देखा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सब कुछ पूरा डिटेल से चला हुआ है। आज अर्थव्यवस्था के ही उसी वर्गीकरण में एक अर्थव्यवस्था का प्रकार देखेंगे, अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो एक आप हेडिंग डालिएगा, अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार। यहां पर देखिए जरा, अवस्था के आधार पर लिखना जरा, अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था, अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। उसी के आगे जस्ट नेक्स्ट पेज से आप लिखने की जरूर से जरूर कोशिश करिएगा। अच्छा, इसमें आपको की पॉइंट्स केवल समझना है। ज्यादातर जो अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है वो आपको 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ेगी। यहां पर पहली जो अर्थव्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी वो है पहली दुनिया के देश। क्या है भैया, आप बताओगे कि साहब पहली दुनिया के देश। ए अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार है। दूसरा है दूसरी दुनिया के देश। दूसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश। फिर तीसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश। उसके बाद लास्ट में आप एक और टाइप इसमें करोगे, चौथी दुनिया के देश। चौथी दुनिया के देश, दुनिया के देश। अब एक चीज समझना आप कि ये पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया के देश आखिर एक क्या है। हम किसको पहली दुनिया के देश बोलेंगे, किसको हम दूसरी दुनिया के देश बोलेंगे और किसको हम जो है तीसरी दुनिया के देश बोलेंगे और किसको चौथी दुनिया के देश बोलेंगे। जो पहली दुनिया के देश हैं इनके लिए विकसित अर्थव्यवस्था, यह जो है विकसित अर्थव्यवस्था के लिए शब्दावली प्रयोग की जाती है पहली दुनिया के देश। मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर हम पहली दुनिया के देश की बात करें तो जो पहली दुनिया के देश की अगर बात हम करते हैं तो यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो आपने बताना है कि साहब इस शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो आपको बताना है यह है विकसित देशों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यहां पर लिख लीजिए जरा, विकसित देश, विकसित देशों के लिए किया जाता है। अब अगर विकसित देशों के लिए किया जाता है तो वो अर्थव्यवस्था ज्यादातर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिखाई पड़ेगी। तो एक काम करना जरा, एक ड्राफ्टिंग अच्छे से आप करिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो जो पहली दुनिया के देश हैं उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो विकसित देशों के लिए पहली दुनिया के देश का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो देश होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं, तो आपको बताना है कि साहब ये पूंजीवादी देश होते हैं। क्या होते हैं, पूंजीवादी देश होते हैं। अब समझना जरा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप पिछला वाला क्लास जा करके देखेंगे
तब एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए पिछले वाले क्लास में पूंजीवादी देश क्या होते हैं या पूंजीवाद क्या होता है, सब कुछ पूरा स्पष्ट तौर पर, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सब कुछ पूरा डिटेल से बना हुआ है, सब कुछ पूरा डिटेल से चला हुआ क्लास। तो पीछे जाकर के इस लिंक को देखें, प्लेलिस्ट में आपका वीडियोस पड़ा हुआ है, देन एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझना जरा, एक बार और भी रिवीजन कर लेते हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश होते हैं उनमें भौतिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। भौतिक संसाधनों पर किसका स्वामित्व होगा? निजी स्वामित्व। राज्य या सरकार का जो है स्वामित्व नगण्य मात्रा में होता है। यहां पर ये जो विकसित देश की अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस प्रकार की इकोनॉमी लाभ पर आधारित काम करती है। इस प्रकार की इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी की भांति व्यवहार करती है। इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है, इसकी जो डिमांड और सप्लाई होती है वो मार्केट सिस्टम पर निर्भर करता है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें निवेश का स्तर ठीक ठाक होता है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्रतियोगिता का स्तर बड़ा अच्छा होता है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वहां पर उपभोक्ता बाजार तैयार होता है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वहां पर उपभोक्ता अपने मनपसंद के चीजों को खरीद सकता है और उत्पादक अपने मनपसंद के चीजों का उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें वस्तुओं और सेवाओं में गुणवत्ता तथा विविधता की मात्रा ठीक ठाक होती है। ये कैसे देश होते हैं? पूंजीवादी देश। और पूंजीवादी देश किसके लिए? ज्यादातर पूंजीवादी देश विकसित देश हैं। और विकसित देशों के लिए एक शब्दावली प्रयोग की जाती है जिसका नाम है क्या? पहली दुनिया के देश। इतनी बातें क्लियर हुई? कोई दुख दर्द यहां तक, किसी प्रकार की समस्या? अब समझना जरा, ये जो पहली दुनिया के देश हैं, अगर मैं कहूं कि साहब इसका एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अमेरिका, एग्जाम्पल आप जो है कनाडा को समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आप जो है जर्मनी को समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आप फ्रांस को ले लीजिए। किसको ले लीजिए? फ्रांस को, जर्मनी को, स्पेन को, जितने भी मतलब कि लगभग ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं। एक शब्द और लिखिए जरा, ग्लोबल नॉर्थ। एक शब्द आता है ग्लोबल नॉर्थ, और एक शब्द आएगा आपको बाद में जब हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें ग्लोबल साउथ शब्द आता है। क्या शब्द आएगा? ग्लोबल साउथ, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 2023 में आयोजित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ऐसे ही ग्लोबल नॉर्थ होता है, मतलब कि ऐसी दुनिया के देश जो विकसित अवस्था में हो, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो, और जहां पर ह्यूमन कैपिटल ठीक ठाक स्थिति में हो, जहां पर विकास की धारा ठीक ठाक हो, जहां पर पूंजीकरण हो चुका हो, जहां पर आय असमानता कम हो, जहां पर जो है गरीबी और भूखमरी का स्तर कम से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल नॉर्थ के देश कहते हैं। और ये जो ग्लोबल नॉर्थ है अब इतने समय पहली दुनिया के देश के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और जो पहली दुनिया के देश है, इस शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, और विकसित देश ज्यादातर पूंजीवादी देशों के अंतर्गत आते हैं। और पूंजीवादी देश हमने बता दिया कि इसकी क्या विशेषता होती है। एग्जाम्पल आप अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये सब ब्रिटेन वगैरह रख सकते हैं। और इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उस शब्द का नाम क्या है? इसको रखना जरा, ग्लोबल नॉर्थ शब्द। इतनी बातें क्लियर हुई? चले आए दूसरी अर्थव्यवस्था या दूसरी दुनिया के देश। अब समझना जरा, ये जो दूसरी दुनिया के देश है, यह ज्यादातर ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करे। मतलब कि ये जो दूसरी दुनिया के देश है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? तो आपने बताना है कि साहब यह है समाजवादी देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तो आपको बताना है कि समाजवादी देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो पहली दुनिया के देश है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? यह है विकसित देशों के लिए प्रयोग, और यह है समाजवादी, और यह है पूंजीवादी। मतलब कि पहली दुनिया के देश पूंजीवादी, दूसरी दुनिया के देश समाजवादी। पहली दुनिया के देश विकसित देश, दूसरी दुनिया के देश ज्यादातर आपको विकासशील और समाजवादी देशों के अंतर्गत मिलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, किसी प्रकार की समस्या? अब समझना जरा, ये जो समाजवादी देश है, इस समाजवादी देश के अंतर्गत हमने विशेषता बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था। जाकर के पिछला वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
ये समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें भौतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। यहां पर उत्पादन किस मात्रा में होना है, किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, यह राज्य तैयार करती है, यह राज्य जो है तय करती है। मतलब कि राज्य के द्वारा, एक केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा तय किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार रेगुलेट होगी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा हम सोशल वेलफेयर पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वह समाज कल्याण पर आधारित होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में भौतिक संसाधनों का सम वितरण किया जाता है। जब आप प्रस्तावना का जो है पढ़ेंगे समाजवादी शब्द तो आपको एक समाजवादी अर्थव्यवस्था याद आएगी कि हमारी प्रस्तावना भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की मांग करती है। जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो उसमें अनुच्छेद 39 बी और सी पढ़ेंगे, जिसमें कहा जाता है कि भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, भौतिक संसाधनों का क्या होना चाहिए, सम वितरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो वो जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को अभिव्यक्त करती है हमारी क्या डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद जो है आपको 36 से लेकर के 51 तक वो बातें कही गई हैं। अब समझना जरा, ये तो हमने क्या बताया, दूसरी दुनिया के देश, जो कि इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समाजवादी देशों के लिए किया जाता है। तो साहब ये तो बताइए ना कि ये जो समाजवादी देश है इनका एग्जाम्पल क्या होगा। तो साहब इनका जो एग्जाम्पल होगा वो पूर्व सोवियत संघ जो है, पूर्व सोवियत संघ, इसके लिए जो है समाजवादी शब्द का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। अच्छा, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को आगे ले चलती है, दोनों का एक मिश्रित स्वरूप है, जिसके कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी जो है, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपको अगर कोई पूछेगा तो दूसरी दुनिया के देश कौन से देश होते हैं, तो आपको यह बताना है कि भाई जो दूसरी दुनिया के देश होते हैं वो समाजवादी और विकासशील देशों का समूह है, या दूसरी दुनिया का जो देश है वह समाजवादी और विकासशील देशों को अभिव्यक्त करता है। और इसमें पूर्व सोवियत संघ को जो है हम एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। चले आए तीसरी दुनिया के देश। अब समझना जरा, अगर मैं कहूं कि ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं, यहां पर देखिए ध्यान से एकदम सुनिएगा, और एज इट इज ऐसे ही आपको ड्राफ्टिंग करनी है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन दर कंफ्यूजन होगा। समझना जरा, ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं यह किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो तीसरी दुनिया के देश हैं, इस शब्द का प्रयोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द का जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ ऐसी अर्थव्यवस्था जो कैसी हो, विकासशील अर्थव्यवस्था हो। कैसी हो बाबू, विकासशील अर्थव्यवस्था हो। उस देश को जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकासशील अर्थव्यवस्था का एक गुण रखती है, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। अभी समझना जरा, 2023 में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया गया था, और इस तीसरी दुनिया के जो देश हैं इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया जिस शब्द का नाम है ग्लोबल साउथ, जिस शब्द का नाम है ग्लोबल साउथ। ये बहुत अच्छा शब्द है। और 2023 में 18वां G20 समिट हुआ था। कौन सा, 18वां G20 समिट हुआ था। और ये 18वां G20 समिट कहां पे हुआ था, तो आपने बताना है कि साहब भारत में हुआ था। और भारत सरकार के ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा देश है जो केवल भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित देशों को ग्लोबल साउथ नहीं बोलेंगे। ग्लोबल साउथ किसको कहते हैं, समझना जरा। एक ऐसा देश जो विकासशील देशों की श्रेणी में आए, एक ऐसा देश जो उपनिवेशवाद का शिकार हो, एक ऐसा देश जहां पर गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का स्तर हो, एक ऐसा देश जहां पर आय असमानता की स्थिति हो, एक ऐसा देश जहां पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया अभी शुरू हुई हो, एक ऐसा देश जहां पर आपको विकास की धारा अभी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखे, ऐसे देश को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं।
और ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो आपने बताना है कि साहब वो भारत सरकार कर रही है, वो भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे सीधा जवाब चाहूं कि तीसरी दुनिया के देश कौन सी अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करते हैं, तो आपको बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अभिव्यक्त करते हैं। और जो ये शब्द है यह मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ साथ विकासशील अर्थव्यवस्था दोनों को अभिव्यक्त करता है। अब इस शब्द के लिए एक अलग प्रकार का शब्द आ गया है जिसको हम क्या कहते हैं? अपडेटेड शब्द ग्लोबल साउथ कहते हैं। और इसका जो समिट है 2023 में हुआ था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट भारत सरकार के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इस शब्द को जनरेट कब किया गया? 2023 में 18वां G20 जो समिट हुआ भारत में, तो उसी में ये जनरेट किया गया था। इतनी बातें क्लियर हुई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साहब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने प्यारे से भारत का बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप ब्राजील का बता सकते हैं। किसका बता सकते हैं साहब? ब्राजील का बता सकते हैं। आप किसका बता सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का। देखिए इतने समय दौरा हुआ है कहां का? इंडोनेशिया का, है ना, इंडोनेशिया का। तो आप इंडोनेशिया का भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, इंडोनेशिया। तो ये सब जो देश हैं, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, ये सब कैसे देश हैं? तो यह शब्द मिक्स्ड इकोनॉमी वाले और विकासशील देशों की श्रेणी में आने वाले देश हैं। तो आपको अब क्लियर हुआ? मास्टर क्या आप तक पहुंच पाया है? अपनी बातों को लेकर के क्या आप समझ पाए हैं? मुझे उम्मीद है कि आप जब अपने नोट्स तैयार करेंगे तो कुछ ऐसी ही ड्राफ्टिंग में आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे। अब जरा आना, एक शब्द यहां पर दिया गया है, वो है चौथी अर्थव्यवस्था के देश। समझना जरा थोड़ा सा। अब इसको एक काम करते हैं, जो चौथी अर्थव्यवस्था के देश हैं इनको लेते हैं। और ये जो चौथी अर्थव्यवस्था है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपने बताना है कि इस शब्द का जो प्रयोग है यह है अल्प विकसित। किसके लिए? अल्प विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्प विकसित मतलब कि जो विकास की धारा में अब धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादातर इसमें आपको कौन से देश मिलेंगे? तो जो अफ्रीकी देश हैं वे देश कैसे हैं? अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो चौथी दुनिया के देश किसके लिए प्रयोग किया गया? अल्प विकसित देशों के लिए प्रयोग किया गया। एक ऐसे देश जो है विकास की धारा जहां पर अभी शुरू ही हुई है, जहां पर चरम स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और असमानता है, जहां पर भेदभाव ज्यादातर है, जहां पर आपको जो है भुखमरी का स्तर दिखाई पड़ेगा, गरीबी और बेरोजगारी का स्तर दिखाई पड़ेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम चौथी दुनिया के देश के रूप में अभिव्यक्त करते हैं और उसको जो है अल्प विकसित देश या फिर चौथी दुनिया के देश, ज्यादातर अफ्रीकी जो नेशंस हैं उनको हम चौथी दुनिया के देश बोल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दुख दर्द, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं होगी। अब पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया के देश की ड्राफ्टिंग इसी प्रकार करिएगा। प्लस आप यहां पर पहली दुनिया के देश के लिए नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ, और जो तीसरी दुनिया के देश हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी और विकासशील अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करते हैं उसके लिए ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग करिएगा और भारत को नेतृत्व करिएगा। ऐसी आप ड्राफ्टिंग करने का प्रयास करिएगा। चलें आगे। अब एक काम करिए, एक हेडिंग आउट डालिए अर्थव्यवस्था के प्रकार में और लास्ट अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वो अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। लिखना जरा, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब एक चीज समझना जरा, ये जो अंतर संबंध है, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, तो इसमें आपको दो प्रकार की अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ेगी। अंतर संबंधों के आधार पर जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहली जो अर्थव्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी वो कैसी? खुली अर्थव्यवस्था। यहां पर लिखना जरा, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, इसको हम क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना, खुली अर्थव्यवस्था। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है इसमें प्रकार में, उसको हम क्या कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। अब समझना जरा, इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। अब
अगर मैं कहूं कि साहब ये जो खुली अर्थव्यवस्था है ये क्या है, तो जब एक देश की अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के ज्यादातर देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध को स्थापित करे, एक बार और सुनिए, जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के तमाम देशों के साथ जुड़ी हुई हो, तो हम कहते हैं कि इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो ओपन इकोनॉमी होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है। जैसे नहीं कि कुछ व्यक्तियों को कहते हैं खुली किताब है, मतलब कि ज्यादातर से ज्यादा लोगों से उनका क्या होगा, रिलेशन होगा, संबंध होगा। खुले पर्सन, उनको हम कहते हैं बहुत खुले मिजाज के व्यक्ति हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था होती है जब ये विश्व के ज्यादातर देशों से अटैच्ड हो जाए किसी देश की अर्थव्यवस्था, तो उसको हम ओपन इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ओपन इकोनॉमी वाला देश कहते हैं। और ऐसे ही जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की, विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से ना संपर्क में हो, उसको क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझना जरा, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के संपर्क में नहीं होगी तो मतलब वहां पर आयात और निर्यात नहीं होगा। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के संपर्क में होगी, मतलब वहां पर आयात और निर्यात क्या होगा, अबाधित होगा, मतलब बाधा रहित होगा, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, मतलब आसानी से आयात और निर्यात होगा। ऐसी देश की अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। एक काम करिए, इसका जरा अच्छे से समझिए और थोड़ा सा यहां पर हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो खुली अर्थव्यवस्था, जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव रखे, तो उसको क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था। मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर आपका आयात और निर्यात वो बड़े सुगमता के साथ होगा। किसके साथ होगा, सुगमता के साथ होगा, सुगमता के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था। और यहां पर लिखना जरा, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, जब कोई देश की, एक देश है, जब इसकी अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से ना जुड़ाव रखे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और यहां पर आपको आयात और जो निर्यात है वो जो है बाधित मिलेगा, मतलब यहां पर आयात और निर्यात नहीं होगा, बाधित होगा या ये नहीं होगा। अब समझिए जरा, क्या कोई भी इकोनॉमी 100% ओपन इकोनॉमी हो सकती है? मतलब कि जैसे मैं अमेरिका, जैसे मान लीजिए ज्यादातर जो विकसित देश होते हैं या पूंजीवादी देश होते हैं वो ओपन इकोनॉमी की भांति व्यवहार करते हैं। कैसे देश, जो पूंजीवादी देश होते हैं या फिर जो विकसित देश होते हैं, ये विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ करके अपने इकोनॉमी के साइज को बढ़ाने का काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या कोई देश 100% विकसित खुली अर्थव्यवस्था हो सकता है? क्या मैं कहूं कि आप एकलौते ऐसे पर्सन से जहां जो है अपने गांव समाज या पूरे जो है क्षेत्र में सबसे व्यवहार रखते हैं? तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था होती है, विश्व के सभी देशों से अटैच नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका, क्या वो ईरान के साथ अर्थव्यवस्था अटैच्ड है? क्या वो उत्तरी कोरिया के साथ अर्थव्यवस्था उसकी अटैच्ड है? नहीं है ना। जैसे इंडिया की इकोनॉमी ले लीजिए, क्या वो पाकिस्तान से भारत का जो है जुड़ाव, इतने समय इकोनॉमिक जुड़ाव है? नहीं है ना। तो हम कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमी 100% वो खुली अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। हां, ज्यादातर जो विकसित देश हैं या पूंजीवादी देश हैं वो खुली अर्थव्यवस्था की तरफ ज्यादा झुके हुए होते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था वो 100% बंद अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। क्या इतनी बातें क्लियर?
क्योंकि उसको किसी न किसी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव रखना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर देखें उत्तरी कोरिया को, तो उत्तरी जो कोरिया है ये बहुत कम इकोनॉमी से जुड़ाव रखती है, लेकिन चाइना से जुड़ाव है, लेकिन रूस से जुड़ाव है इसका। तो भाई कोई भी देश ना तो 100% क्लोज इकोनॉमी हो सकती है, ना तो 100% ओपन इकोनॉमी हो सकती है। हां, ज्यादातर देश आपको जो है, ज्यादातर देश ओपन इकोनॉमी की तरफ झुकते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो विकसित देश हैं, जो पूंजीवादी देश हैं। और कुछ ऐसे देश हैं जैसे उत्तरी कोरिया वगैरह हो गया, रूस वगैरह हो गया, या फिर कहें कि ईरान वगैरह हो गया, जिन पर सैंक्शन वगैरह लगे होते हैं, या फिर IMF या वर्ल्ड बैंक के द्वारा टारगेटेड होते हैं, तो वो क्लोज इकोनॉमी की भांति थोड़ा सा व्यवहार करते हैं, क्लोज इकोनॉमी की तरफ झुके हुए होते हैं। 100% नहीं, क्लोज इकोनॉमी की तरफ झुके हुए होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अंतर संबंधों के आधार पर आप अर्थव्यवस्था को समझ पाए होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, और इसके बाद 3 और क्षेत्र पढ़ेंगे। पूरा फुल डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक परिभाषा, एक एक शब्दावली, एक एक एग्जाम्पल लेकर के। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।